एक साथ की जनसंख्या 50,000 थी। एक वर्ष में 1989 तक 25% की वृद्धि हुई। अगले 1990 में 30% की कमी आई। अगले वर्ष 1991 में 40% की वृद्धि हुई। हेलो गाइज, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम देखने वाले मैथ का क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर एक एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो चलिए वीडियो को देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 260 है। प्रथम और अंतिम संख्याओं का योग कितना होगा। आपसे प्रथम और अंतिम संख्या का योग पूछा है और उसमें दिया गया है 5 क्रमागत संख्याओं का योग। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए पहले आपको मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं, लेट माना कि कोई 5 संख्या, तो पहला मानते हैं, पहला संख्या x और दूसरा x+1, तीसरा x+2, x+3 और x+4। देखिए 5 संख्या हमने मान लिया और आपसे दिया गया है इन सब का योग 260। तो ये सब को जोड़ दीजिए, x, x+1 प्लस x+2 प्लस x+3 और प्लस x+4, इसका योग दिया गया है 260। इसको जोड़िए, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 5x और इसको जोड़िएगा तो 10 आ जाएगा और ये 260 हो जाएगा। ये 10 इधर प्लस में उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 5x बराबर 260 माइनस 10। यहाँ पे देखिए 5x बराबर यहाँ 250 हो जाएगा। इसको काटिए 5 से तो ये 50 मरते हो जाएगा। तो x का मान 50 आ जाएगा। और आपसे पूछा है क्या दोस्तों, प्रथम और अंतिम संख्या का योग, यानी x और x+4 का योग पूछा गया है। तो इसको जोड़िए। देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है x और x+4 का योग। तो यहाँ देखिए x का मान धरिए, तो x का मान 50 आया, 50 और +4। यहाँ जोड़िए इसको, तो 50 50 100 और 4 104 आ जाएगा। इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों 104। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 104। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, 10% और 5% की 2 क्रमांकित छूट। इसमें एकल छूट में बताना है, ये 2 छूट दिया गया है, डिस्काउंट का क्वेश्चन है, आपको एकल छूट बताना है। तो इसका फार्मूला होता है दोस्त, एकल छूट बराबर होता है यहाँ पे x प्लस वाई माइनस x गुने वाई बटा 100। यही होता है एकल छूट का फार्मूला। आपको इसमें बैठाना है, इसको x मान लीजिए और इसको y। देखिए यहाँ पे 10 रखिए और 5 यहाँ 10 गुने 5 बटा 100। अब इसको जोड़िए तो ये 15 हो जाएगा और ये 50 और बटा 100 हो जाएगा। ये 0 से 0 काटेगा और 10 से भागा दीजिएगा इसमें, तो ये आ जाएगा 15 और ये 0.5 हो जाएगा। अब 15 में से 0.5 घटाइएगा तो ये आ जाएगा 14.5%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एकल छूट होगा 14.5%। देखिए अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, रीना 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ती है। 200 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। आपसे समय पूछा गया और डिस्टेंस दिया गया है। तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, चाल बराबर होता है दोस्तों दूरी बटा समय। दूरी बटा समय होता है, आपको चाल दिया गया है तो इसको समय निकालना, तो समय को इधर भेज दीजिए। तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। तो देखिए यहाँ पे समय आपको निकालना है और दूरी दिया गया है 200 मीटर और ये चाल दिया गया है किलोमीटर प्रति घंटा। आपको इसको मीटर पर सेकेंड में बदलना है। तो ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकेंड में बदलना है तो 5/18 से गुना करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो ये 18 जो नीचे है दोस्तों ये ऊपर जाएगा, तो 200 गुना 18 बटे 8 गुने 5। अब देखिए ये 18 हो जाएगा, तो ये 5 से काटिएगा तो 40 बार में और 8 से काटिए 5 बार में। तो ये 18 से 5 में गुना कीजिएगा दोस्तों, तो 18×5 90, ये 90 सेकेंड आ जाएगा। इसका टाइम जो होगा वो 90 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 90 सेकेंड में ये दूरी तय करेगा 200 मीटर।
देखिए अगला चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि 2400 रुपये को ए और बी के बीच में 7:5 के अनुपात में वितरित किया जाना है, तो बी का हिस्सा आपसे पूछा है। ये 2 अनुपात में इसको बांटा गया है, 7 और 5 के अनुपात में इतना पैसा है 2400। आपसे बी का हिस्सा पूछा गया है, तो ये टोटल दिया गया है दोस्तों। देखिए ये जो 2400 है ये दोनों का हिस्सा है, यानी दोनों का सम है, 7 और प्लस 5 का सम है, तो इसको जोड़िए तो ये आ जाएगा 12, यानी ये 12 का मान 24 दिया गया। आपसे बी का हिस्सा पूछा, यानी 5 का हिस्सा, 5 का मान पूछा गया, तो आप 5 से गुना कर दीजिए, तो ये 12 दूना 24, 200 हो जाएगा, और 5 से गुना कीजिएगा तो 1000 रुपये हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1000 रुपया बी का हिस्सा हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन 5वां नंबर, x का मान -1 दिया गया है और आपको इसका वैल्यू पूछा गया है। ये सबसे हल्का सवाल है दोस्तों, इसमें पुट कर दीजिए। ये जो दिया गया है x का मान -1 और आपसे पूछा है x² -5, तो यहाँ पे इसका मान रख दीजिए, -1 का स्क्वायर और -5, तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि पॉजिटिव पावर में माइनस को पॉजिटिव कर देता है, तो ये -5 और इसका आंसर हो जाएगा -4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, -4। देखिए अगला 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 1998 में एक शहर की जनसंख्या 50,000 थी। एक वर्ष में 1989 तक इसे 25% की वृद्धि हुई। अगले 1990 में 30% की कमी आई। अगले वर्ष 1991 में इसे 40% की वृद्धि हुई। तो 1991 के अंत में जनसंख्या कितनी थी। आपसे ये एक सवाल किया गया है दोस्तों। देखिए यहाँ पे दिया गया है, ये एक वर्ष में 25% बढ़ा है, यानी 25% जो बढ़ा है इसका फ्रैक्शन कितना होगा, तो 25/100, यानी ये हो जाएगा 25 चौका 100, यानी 1/4 होगा। तो जो 4 था एक बढ़ा, यानी 5 हो जाएगा दोस्तों। तो अगला जो 4 था वो बढ़ के 5 हो गया। और अगला बोला है 30% की कमी आई, यानी 30% का फ्रैक्शन निकालिए, तो 30% का हो जाएगा 3/10, तो ये हो जाएगा 10 से पहले 10 था, उसमें 3 बढ़ा, 3 की कमी हुई, ठीक है, तो ये 7 पे आ जाएगा। और अगला क्या बोला था, अगला 40% की वृद्धि हुई, तो 40% का फ्रैक्शन निकालिए, तो ये हो जाएगा 2/5, यानी पहले 5 था और 2 बढ़ा, यानी 5 से 7 हो गया। आपको निकालना है कैसे, ये दिया गया है, जो दिया था मान इसका शुरू में 50,000 था, और एक साल में क्या हो गया दोस्तों, 25% की वृद्धि हुई, यानी जो 4 था वो बढ़ के 5 हो गया, जो 4 था वो बढ़ के 5 हो गया। अगले साल 30 की कमी हुई, यानी ये लॉस हुआ दोस्तों, तो जो 10 था वो घट के 7 हो गया। और अगले साल 40 की वृद्धि हुई, तो जो 5 था वो 7 हो गया, जो 5 था वो 7 हो गया। तो आपसे यही पूछा है इसका मान निकालिएगा तो आ जाएगा उसका 1991 के अंत में जनसंख्या कितनी थी। इसको काटिए दोस्तों, देखिए यहाँ काटिए, ये 5 से 5 कट जाएगा, और ये 10 से एक जीरो यहाँ चल जाएगा, और ये 4 से काटिए यहाँ पे, तो 4 एकम 4, ये 4 दूनी 8, और 4 पच्चे 20, और ये 0 आ जाएगा, ये 7 सत्ती 49 हो जाएगा, यानी 1250 गुने 49 कीजिए, तो इसको गुना कीजिए दोस्तों, कितना आता है, तो इसको गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा आंसर 61,250, यानी 61,250 आ जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका शॉर्ट तरीका देखिए, इसको शॉर्टकट में कैसे बनाते, जो दिया गया था दोस्तों शुरू में, इसको शॉर्ट तरीका से बनाते हैं। 50,000 दिया गया था और शुरू में कमी हुआ था 25%, यानी मानिए जो 100 था वो 25% की वृद्धि ठीक हुआ था, तो ये 125 हो जाएगा। और उसके बाद 30 की कमी हुई थी, तो ये 100 था इसका मान, वो 30% की कमी हुई, यानी 70 हो जाएगा। और अगला बोला था 40% की वृद्धि हुई, जो 100 था वो 140 हो गया। अब इसे शॉर्ट तरीका हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे काटिए, 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो, और यहाँ भी 2 जीरो से 2 जीरो, इसको गुना कीजिए तो वही आंसर आ जाएगा। देखिए
देखिए इसको गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 61,250। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।